आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बात वही जो तीरथ सिंह रावत ने कही है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि आपने जो भड़ाना को किसको पूछ कर लाए। राजेंद्र सिंह भंडारी जो है बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली पहुंच गए थे, तब वहां से नड्डा का फ़ोन आया कि हम इनको ज्वाइन करवा रहे हैं। तो महेंद्र भट्ट उसके बाद क्या करते हैं। और बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद जो बड़ी चुनौती अब केदारनाथ को लेकर है, वहाँ तो सबसे बड़ी चुनौती है कि आप उस मास्टर प्लान से कैसे पार पाएंगे। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में सरकार बनाने वाली बीजेपी और उसके नेता क्या इन दिनों तमाम सियासी मोर्चों पर विपक्षी दल कांग्रेस से पीछे नज़र आ रही है या बैकफुट पर नज़र आ रही है, इसका कारण क्या है। दो उपचुनाव जो अभी निपटे हैं वहाँ हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है। एक उपचुनाव सामने खड़ा है केदारनाथ का, वहाँ भी स्थितियाँ बड़ी चुनौतीपूर्ण हैं। और अभी जो कार्य समिति की एक बैठक निपटी है और उसमें जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का जो बयान सामने आया है, क्या वो बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं होने की तरफ इशारा कर रहा है। सरकार और संगठन के बीच जो सामंजस्य था, क्या वहाँ पर थोड़ा कुछ मामला हिलता हुआ नज़र आ रहा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ गजेंद्र रावत मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। गजेंद्र जी, एक समय ऐसा देखा हमने, ये तो दूसरा टर्म है बीजेपी का, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत भी चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बने थे, तो हर मोर्चे पर ये लगता था कि बीजेपी लीड कर रही है, बीजेपी कोई लाइन तय करती थी, उत्तराखंड कांग्रेस उसके पीछे पीछे चलती थी। लेकिन अभी कुछ हाल के दिन में ये देखा जा रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद भी ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस कोई लाइन तय कर रही है, उसके पीछे बीजेपी आ रही है। क्या समग्र पूरे देश में ऐसा चल रहा है, उत्तराखंड में क्या होता नज़र आ रहा है। अब बात वही जो तीरथ सिंह रावत ने कही है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि आपने जो भड़ाना को किसको पूछ कर लाए। उन्होंने कहा राजेंद्र भंडारी को किसको पूछ कर लाए। और जब आप इस प्रकार के निर्णय लेते हैं तो फिर उसका परिणाम इसी प्रकार आता है जो आपको मंगलौर में दिखाई दिया, जो बद्रीनाथ में दिखाई दिया। महेंद्र भट्ट के बारे में बता रहे हैं कि उनको तो तब सूचना दी गई भंडारी को ज्वाइन कराने के बारे में जब राजेंद्र सिंह भंडारी जो है बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली पहुंच गए थे, तब वहां से नड्डा का फ़ोन आया कि हम इनको ज्वाइन करवा रहे हैं। तो महेंद्र भट्ट उसके बाद क्या करते हैं। तो जब आप अपने निर्णय किसी के ऊपर थोपेंगे, अपने दल के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, और वो जो पार्टी जो कहती है कि हम दुनिया की नंबर 1 पार्टी हैं, हम कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी हैं, उसकी आज हालत ये हो गई कि अभी कुछ दिन पहले तो प्रेस रिलीज जारी हुई थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे देश भर में 60 से ज़्यादा जनसभाएं की, 100 से ज़्यादा रोड शो करें और उनका जीत के आंकड़े बताए गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। तो जब आप पूरे देश दुनिया में जीतने की बात करते हैं तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आप अपने प्रदेश में हार गए। क्या आप अपने प्रदेश की सियासत को भूल रहे हैं या फिर वो जो निर्णय दिल्ली से थोपे जा रहे हैं उन्हीं का रेफरकेशन है ही। तो अगर इसी प्रकार से जब निर्णय थोपे जाएंगे तो इन लोगों को इस प्रकार के परिणाम के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद जो बड़ी चुनौती अब केदारनाथ को लेकर है, वहाँ तो सबसे बड़ी चुनौती है कि आप उस मास्टर प्लान से कैसे पार पाएंगे जो आपने वहाँ की जनता को सामने दिया है। इस देश में इसके जितने समय से हमने यात्रा को देखा है, ये पहला अवसर था कि जिस दिन यात्रा शुरू हो रही थी केदारनाथ की, उसी दिन पूरी घाटी बंद थी, पूरे दुकान बंद हो गए, होटल रेस्टोरेंट सब बंद कर दिए गए। तो ये बताया गया कि वहाँ के लोगों को पूछे बिना आपने मास्टर प्लान तैयार कर दिया, वहाँ सड़कें खोद दी, वहाँ के लोगों के ढाबे तोड़ दिए, जो पंडे पुरोहित पुजारी दुकानदार होटल रेस्टोरेंट वाला किसी को पूछा नहीं आपने, पूरा चौपता आपने तहस नहस कर दिया। आपने इतने बड़े स्तर पर वहाँ पर अतिक्रमण के नाम पर जब लोगों को हटाया तो आपने ये नहीं बताया कि अगर वो अतिक्रमण चौपता में था, रुद्रप्रयाग में था, केदारनाथ बद्रीनाथ में था, तो वो अतिक्रमण आपने देहरादून हरिद्वार उधम सिंह नगर में क्यों नहीं हटाया, क्योंकि वहाँ आपके लाखों लाख वोटर बैठ गए। तो वो भाजपा के कार्यकर्ता का एक रिएक्शन जो है इस बार देखने को मिला, ऐसा मेरा मानना है। कल प्रधानमंत्री भी पार्टी दफ्तर गए दिल्ली में, ये वही आशंका है जो आप व्यक्त कर रहे हैं। बीजेपी भी इसको जानती है कि कार्यकर्ता कहीं नाराज़ ना हो जाए। ये कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हमने 18,000 लोग ज्वाइन करा दिए और बाकायदा कह रहे थे कि अब हमने एंट्री बंद करा दी, ज्वाइनिंग बंद करा दी है। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव हार गए थे, इसकी समीक्षा होगी, कमेटी बनेगी। और ये पहला अवसर है बहुत लंबे समय बाद कि 2 उपचुनाव के परिणाम आ गए और मुख्यमंत्री का बयान नहीं आया, उनके सिपा सालारों का बयान नहीं आया, सफाई देते भी कुछ बन नहीं पा रही, क्या कहें, कमेटी बनाने की बात कर रही है। मुख्यमंत्री की 5 बड़ी रैलियां जो है बद्रीनाथ में करवाई गई। आखिरकार जब आप अपने कार्यकर्ता को मारोगे तो वोट मांगने कौन आएगा। और फिर सवाल वही खड़े होते हैं
कि जो पहाड़ को उजाड़ने के काम किए गए, जो वहाँ के स्वरोजगार लोग कर रहे थे, छोटे छोटे नौकरियाँ कर रहे थे, कोई अपना ढाबा चला रहा था, रेस्टोरेंट चला रहा था, होम स्टे चला रहा था, वो सब काम लोग कर रहे थे। आपने जब बुलडोज़र उनके ऊपर चलाया तो वो बुलडोज़र निश्चित रूप से उनके ऊपर भारी पड़ा। और अब फिर चाहे प्रधानमंत्री भाजपा दफ्तर जा रहे हैं, चाहे उनके दूसरे तीसरे नेता जा रहे हैं, जो भी जा रहा है, इन सबको जाना पड़ेगा। और वो जो विषय था कि आप अपने कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या क्यों कर रहे हैं, आपको आखिरकार हरियाणा से जो है आदमी चुनाव लड़ाने के लिए क्यों लाना पड़ रहा है, आपको राजू भंडारी की क्या ज़रूरत पड़ गई, जब आपके वहाँ पर ग्रास रूट के नेता हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, तमाम बड़ी फौज आपके पास है। तो वो सारे का सारा जो दिखाई दे रहा है। और उसके ऊपर तो एक बड़ा कांड इन्होंने नया कर दिया है। केदारनाथ में जिस दिन पे केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत की चिता जल रही थी, उसी वक्त आप दिल्ली में जो है भूमि पूजन कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर का, उसका जवाब कौन देगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो पूरे देश दुनिया में तैर रहे हैं। और इन सवालों का आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि और तेज़ी से उभर कर आएंगे। ये जो हिंदुत्व की राजनीति थी गजेंद्र जी, उत्तराखंड तो देवभूमि कहा जाता है, प्रधानमंत्री तो केदारनाथ आते रहते हैं, वहाँ मास्टर प्लान भी चल रहा है, बद्रीनाथ की काया बदल दी ये कहा जाता है, और एक बड़ा हिंदू वर्ग का वोट बैंक पूरे उत्तराखंड में है। इस बीच चर्चा ये हो रही है कि कांग्रेस जिस तरह से कार्यक्रम अपने तय कर रही है, और बद्रीनाथ में हार के बाद अयोध्या हुआ, अयोध्या होने के बाद बद्रीनाथ हो गया, अब वो अपनी एक रैली निकाल रहे हैं हरिद्वार से, जय गंगे जय केदार, वो पूरे केदारनाथ घाटी में चले जाएंगे करण मेहरा, और उनका वेशभूषा भी बदली हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस वाले लग रहा है कि वो हिंदुत्व वाली जो राजनीति है वो बीजेपी का हिंदुत्व, कांग्रेस का हिंदुत्व। क्या उत्तराखंड में यहाँ पर डैमेज हुई है भाजपा? जिस प्रकार से पूरे देश में ये डैमेज हुआ है, वो डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल इतना आसान भी नहीं है। अब आप बताइए कि जो केदारनाथ मंदिर भूमि पूजन का जो विषय था वो कहाँ से आया? मुख्यमंत्री खुद वहाँ आधा घंटे तक भाषण दे रहे थे, उनका वीडियो उसमें पड़ा हुआ है, उनके जो है दो विधायक वहाँ थे, भारत सरकार के मंत्री वहाँ थे। वो तो एक नई और खाई दिखाई दे रही है, जो लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर सब जगह बनाना शुरू कर दिया कि ये जानबूझकर जो यहाँ की यात्रा को ठप कराया गया। ये विषय इसलिए भी है कि ये पहली बार है कि हरिद्वार और ऋषिकेश से हज़ारों की संख्या में यात्री वापस चले गए। उनको बोला तुम्हारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है, कभी का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है, और वो बड़ी निराश होकर 4 धाम यात्रा किए बिना वापस चले गए। उसका जो अब ये जो दुष्परिणाम जो सामने आ रहा है कि भाई आपने विपक्ष को एक मौका दे दिया। तो जब आप जानते हैं कि बाबा केदार का जो धाम है, उस धाम के पीछे तो उत्तराखंड के लोगों की रोजी रोटी भी चल रही है, पंडे पुरोहितों की चल रही है, आपकी गाड़ी घोड़े उसके पीछे चल रहे हैं, आपके होटल रेस्टोरेंट उसके पीछे चल रहे हैं, आपका प्रसाद बिक रहा, आपका छाता बिक रहा, सब कुछ उसके पीछे चल रहा है। और जब मोदी वहाँ आकर कैंप करते हैं, वो रात को वहाँ गुफा में रहते हैं, तो क्या आप दिल्ली में कोई नई गुफा बनाने जा रहे थे क्या? ये एक जो सारा कुछ किया कराया था, मुझे लग रहा है कि धामी के चारों तरफ जिस प्रकार से बताया जा रहा है कॉकस तैयार है, उस कॉकस के वो जाल में फंस गए हैं, और इसीलिए ऐसा निर्णय हुआ है। उस निर्णय को अब ये धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया करवाएं। उस ट्रस्ट वाले को कह रहे हैं नाम बदल दो, लेकिन नाम बदलने से कुछ होगा नहीं। जिस ट्रस्ट ने QR कोड जारी कर करोड़ों रुपए चंदा ले लिया, उसका हिसाब कौन देगा? जो भूमि पूजन आपने करा दिया, उसका हिसाब कौन देगा? और कितनी बड़ी बात है कि जिस सरकार ने दिल्ली में जाकर केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन किया, उसको उस भूमि पूजन को कैंसिल करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ रही। अब कह रहे हम 4 धाम नाम से कुछ और नहीं होने देंगे। भाई ये सारा कुछ तो आपके द्वारा क्रिएट किया गया, और कहते हैं कि जो अति है, अति का अंत जरूर होता है। तो ये जो सुबह से शाम तक लोगों को हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद मजार, इसमें जो झोंके हुए थे, उसका ये जो है निकल कर आ रहा है। और अगर अभी भी नहीं चेते तो आने वाले जो ये केदारनाथ का चुनाव है, तब तक स्थितियाँ और विकट हो जाएंगी। और बताया जा रहा है कि अब तो स्थिति ये आ गई वहाँ पर कि तीरथ सिंह रावत और जो रमेश पोखरियाल निशंक है, इन दोनों में से किसी नाम को केदारनाथ में चलवाया इसलिए जा रहा है क्योंकि जो बाकी जो लोग हैं, बाकी चेहरे फीके पड़ रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि ये लोग शायद कुछ फाइट वहाँ पर कर पाएँ। आप कह रहे हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक और दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम चलाया जा रहा है, वो क्या चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? इस बात की बड़ी संभावना है। और जो बताया जा रहा है कि केदार घाटी में घुसने की किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है। जिस समय वहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा था, न तो वहाँ आशा नौटियाल गई, न वहाँ शैला रानी रावत गई, न वहाँ कोई दूसरे तीसरे जो बीजेपी के लीडर्स है, कोई वहाँ गया नहीं।
मतलब ये बताया गया कि हाई कोर्ट का आदेश है और सब वही होता रहा। त्रिवेंद्र सिंह रावत को तो लौटा दिया था एक बार। त्रिवेंद्र सिंह रावत को केदारनाथ मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया, तो वो एक बड़ा जो चीज़ें निकल कर आई, तो उसमें ये सब ये भाजपा के बीच में बताया जा रहा है कि मंथन इस लेवल पे हो रहा है कि चूँकि निशंक मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, बहुत बोलने में माहिर हैं, तीरथ सिंह रावत हैं, इन दो नामों पर जो है चर्चा हो रही है कि बाकी लोग वहाँ जीत नहीं पाएंगे। राजेंद्र सिंह भंडारी जैसा बाहुबली आदमी जो 3 बार विधायक, 2 बार कैबिनेट मंत्री, बीजेपी की ताकत उनके साथ थी, महेंद्र भट्ट उनके साथ थे, मुख्यमंत्री धामी की 5 रैलियाँ वहाँ हुई, उसके बावजूद वो बुरी तरह वहाँ चुनाव हार गए। तो इसलिए वहाँ शैला रानी रावत की मौत का जो सेंटीमेंट है उसके भी कैश होने की संभावना बहुत कम बताई जा रही है। टिकट नहीं देगी, वो सोच रहे हैं कि दिया जाए, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जब राजू भंडारी वाला विषय भी वहाँ नहीं चला, जिसको कहा गया था तुम्हें कैबिनेट मंत्री बनाने जा रहे हैं, बहुत सारे वायदे किए गए थे, तमाम तरह की बातें किए थे, तो इस बात की भी संभावना है कि वहाँ पर जो है निशंक या जो है तीरथ सिंह, इन दोनों में से किसी पर दाव खेला जा सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, बद्रीनाथ चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने 4 इंजन की बात कही थी बद्रीनाथ में, और ये इशारा वही है कि अगर राजेंद्र भंडारी चुनाव जीतते तो क्या वो कैबिनेट में शामिल किए जा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके चुनाव नहीं जीत पाए, तो क्या केदारनाथ में चुनौती और है। और जो बदलती परिस्थितियां हैं, हर दिन बीजेपी के लिए हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आ रही है, दिल्ली से लेकर देहरादून तक, और उसका जवाब देने में पार्टी को मुश्किल हो रही है। तो क्या यही वजह है कि अब अपने बड़े नेताओं को आगे किया जाए केदारनाथ में, ताकि वो जो एंटी इनकम्पेंसी है, जो नाराज़गी है केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर, उसके कार्यों को लेकर, पंडा पुरोहित समाज जो वहाँ पर नाराज़ है, क्या उसको डाइल्यूट करने की कोशिश है। कुल मिलाकर आने वाला समय उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी के लिए चुनौती भरा दिखाई दे रहा है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।